झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही ध्यानाकर्षण के साथ शुरू हुई। अन्य दिनों की अपेक्षा करीब 1 घंटे पहले शुरू हुई सदन की कार्यवाही के दौरान सदन में एचईसी विस्थापितों की समस्या को उठाते हुए अपनी ही सरकार पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप जमकर बरसे। एचईसी द्वारा रैयतों से ली गई जमीन को बेचे जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस जमीन को रैयतों से सरकार ने अधिग्रहित कर एचईसी को दिया है, उस जमीन को एचईसी मालिक बनकर बेच रहा है। देखिए, एचईसी जो रैयतों का ज़मीन एचईसी को दिया गया था कारखाना के लिए, आज डीड ऑफ कन्वेंस का करा करके ये लोग ज़मीन का हस्तांतरण किया है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह 5th शेड्यूल एरिया है, सीएनटी एक्ट के दायरे में 80% से ज़्यादा ज़मीन है, कैसे कर दिया इसको? ये जांच का विषय है। बिहार सरकार को रैयतों ने कारखाना बनाने के लिए ज़मीन दिया था। आज इतना त्रुटि है कि यहाँ पे ज़मीन का गोरख धंधा में एचईसी प्रबंधन संलिप्त है। और इसको मैं, चूँकि हमारा क्षेत्र है और मैं रैयतों को उजड़ते नहीं देख सकता हूँ। आज उनकी स्थिति बड़ा बदतर है, आज बहुत बदतर है। इसका जो हमारी एक अपनी जिम्मेवारी है उनको राहत देने के लिए। उनका ज़मीन है, उनके बाप दादा की ज़मीन है, हमको दिया था देश को बढ़ाने के लिए, हमारा अपना विकास के लिए थोड़ी दिया था। तो एचईसी प्रबंधन का जो मनमानी है, आज उन्होंने जो जवाब मुझे दिया है, एकदम बेतुकी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उनको जो भी अधिकारी, उनको झारखंड प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। आने वाले दिनों में सदन के माध्यम से मैं उन अधिकारियों पे कार्रवाई का मांग करने जा रहा हूं, जिनकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से गुमराह करके, सरकार को गुमराह करके आज के तारीख में ज़मीन को हथियाने का काम किया है और यहाँ के जो मूल रैयत थे उनको बेघर करने का ये। वहीं बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने भी समर्थन देते हुए कहा कि एचईसी विस्थापितों को मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं मिलने की बात तो दूर, उन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में अब विस्थापित आंदोलन के मूड में है। सरकार ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। ये सरकार एचईसी पर अंकुश लगाते हुए विस्थापितों को उनका हक दे। कभी भी कोई लैंड एक्वायर जब होता है तो लैंड एक्वायर केंद्र के लिए हो या कारखाना लगाने के लिए हो या संस्था के लिए हो, राज्य सरकार उसको अधिग्रहित करती है। भू अर्जन राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार भू अर्जन करके ट्रांसफ़र करती है कंसर्निंग विभाग को। अब क्योंकि अतिरिक्त ज़मीन है और राज्य सरकार उसको वापस ले रही है और राज्य सरकार ने इसमें लिया भी है। इसी के तहत में स्मार्ट सिटी का निर्माण भी हुआ है, इसी के तहत में आज विधानसभा बना है, इसी के तहत में कई संस्था यहाँ पर खुल रही है। तो राज्य सरकार वापस लेके काम कर रही है। राज्य सरकार की इच्छा अगर होगी तो रैयतों को जरूर वापस होगा और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री